हे गाइस फिर ट्रांसफ़र का न्यूज़ चल रहा है और बार्सिलोना ट्रांसफ़र न्यूज़ में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं जाओ फेलिक्स के बारे में। जाओ फेलिक्स ने ये तक स्टेटमेंट दे दिया है कि उसका फेवरेट क्लब बार्सिलोना है, उसका ड्रीम था, उसका फलाना ढिमका कुछ भी था उसको बार्सिलोना खेलने में। लेकिन इन सब के बावजूद क्या बार्सिलोना का फाइनेंशियल सिचुएशन जाओ फेलिक्स को लाने में कामयाब होगी? क्या जाओ फेलिक्स बुरा प्लेयर है? नहीं, जाओ फेलिक्स काफ़ी हद तक अच्छा प्लेयर है। उसका जब एटलेटिको मैड्रिड ने साइन किया था 120 मिलियन दे के, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था बेनफिका में, बट धीरे धीरे एटलेटिको मैड्रिड में उसका जगह नहीं बनती गई, उसको बेंच में बिठा की स्क्वाड में जाओ फेलिक्स आ सकता है। क्या जावी के सिस्टम में जाओ फेलिक्स खेल सकता है? क्या जो भी टैक्टिक्स बनाएगा जावी एज अ बैक थ्री, उसमें जाओ फेलिक्स कहाँ फिट होगा? ये सबको देखना बहुत ज़रूरी है। और जाओ फेलिक्स ने ये तक बोल दिया है कि उसको वो लास्ट मोमेंट तक वेट करने के लिए रेडी है। तो इन सब के बाद हम डिस्कस करते हैं बर्नार्डो सिल्वा और फ्रैंकी डियोंग के बारे में। रिसेंटली बारसा के सोसियोस ने ये तक डिसाइड किया है कि फ्रैंकी डियोंग को सेल करेंगे, बट जब तक मैनचेस्टर सिटी उस डील में बर्नार्डो सिल्वा को लाती नहीं है तब तक ये सेल करने के लिए सोचेंगे नहीं। बट मुझे नहीं लगता कि मैनचेस्टर सिटी फ्रैंकी डियोंग के बारे में उतना इंटरेस्ट होंगे, दो उनको बर्नार्डो सिल्वा को बेचना पड़े। आई डोंट थिंक बर्नार्डो सिल्वा इज सच अ क्लास प्लेयर मैन, और हमें पता है अच्छे से कि जावी को बर्नार्डो सिल्वा कितना पसंद है। बर्नार्डो सिल्वा का प्लेइंग स्टाइल काफ़ी हद तक जावी को चाहिए। उसका इंटीरियर, जैसे वो राइट विंग से इंटीरियर आता है, वही चीज़ जावी को काफ़ी हद तक पसंद आता है। उसका टैक्टिक्स ही वही है, स्ट्रेच करना विंगर्स को, देन बर्नार्डो सिल्वा का ड्रॉप करना, और सेम हद तक वहीं से अपना गेम बिल्डअप करना एज एन अटैकिंग मिडफील्डर। बट देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आई डोंट थिंक फ्रैंकी डियोंग को लाने के लिए मैनचेस्टर सिटी इंटरेस्टेड है। हाल फिलहाल बर्नार्डो सिल्वा की साइनिंग की, बर्नार्डो सिल्वा के पीछे पीएसजी भी हाथ धो के पीछे पड़ी थी, बट रिसेंटली पीएसजी अभी काफ़ी शांत है क्योंकि उनका पूरा फोकस अभी एम्बापे का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पे है। एम्बापे का बार बार बस एक ही स्टेटमेंट है कि उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है, ही वांट टू रेस्पेक्ट हिज कॉन्ट्रैक्ट, उसे अभी नहीं जाना है। बट हमें पता है ये सब एक चाल चल रहा है पेरेस और एम्बापे के बारे में, उसको बेचना ही पड़ेगा। जब तक टाइम खत्म होता जाएगा तब तक ये हाथ रियल मैड्रिड के हाथों में ही रहेगी। उसका प्राइस जो 200 मिलियन सेट करेगी पीएसजी, उसको कहीं ना कहीं 150 या 160 मिलियन तक हम रियल मैड्रिड ला सकते हैं। और पीएसजी भी बहुत चालाकी से इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है। उसने क्लियर तक स्टेटमेंट दे दिया है नसर अल खलीफी ने कि 31 जुलाई के अंदर अगर तू साइन नहीं किया तो तुझे हम किसी भी क्लब को भेजेंगे। किसी भी क्लब यानी हमें सबको पता ही है कि रियल मैड्रिड ही लेने वाली है। और जहाँ तक मैड्रिड का बात है, मैड्रिड में लेफ्ट विंग में तो प्रॉपर विनीशियस जूनियर ही खेलने वाला है। और अगर एम्बापे को हम इस सीज़न ला सकते हैं तो वो सेंटर फॉरवर्ड खेलेगा, और हम कहीं ना कहीं देखेंगे एम्बापे और विनीशियस जूनियर बहुत सारे गोल स्कोर होने वाले हैं। फिर जब रोनाल्डो जब से गया है तब से रोनाल्डो का गोल स्कोरिंग जो था वो रियल मैड्रिड में बहुत सारे थे, 450 गोल उसने मारे थे, और उसकी कमी पिछले 5 सीज़न से हम देख रहे हैं। दो करीम बेंजेमा ने अच्छा खासा संभाला 3 सीज़न हमें, और उसने बैलन डोर भी जीता था। बट हमें एक प्रूवन गोल स्कोरर चाहिए, और किलियन एम्बापे से अच्छा प्रूवन गोल स्कोरर कोई नहीं है, जो कि हमें 10 साल तक गारंटी 40 से ऊपर तो गोल देने ही वाला है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एम्बापे कतई 5 बैलन डोर जीतने वाला है, और रियल मैड्रिड नेक्स्ट 5 बैलन डोर के साथ साथ 5 चैंपियंस लीग भी जीतेगी। खैर, इसी के साथ इतना ही, आज के लिए इतना ही था। मोर अपडेट्स आने वाली हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।